हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डिफरेंशिएट बिटवीन थैलेसीमिया एंड सिकल सेल अनीमिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इफेक्ट ऑन ग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन. सो क्वेश्चन में कहा है कि थैलेसीमिया और सिकल सेल अनीमिया दोनों ही हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन मॉलिक्यूल पर इफेक्ट डालती हैं. तो इस बेसिस पर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सो द की कंसेप्ट इज जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर. तो थैलेसीमिया एंड सिकल सेल अनीमिया ये दोनों ही जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, बट ये दोनों ही अलग अलग तरीके से हीमोग्लोबिन पर अफेक्ट डालती हैं. थैलेसीमिया में क्या होता है? इट इज द इनेबिलिटी टू प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन प्रॉपरली. यहां पर हीमोग्लोबिन सही तरीके से नहीं बन पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या है, आरबीसीज के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है और ये ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है हर एक सेल्स तक. तो जब ये सही से प्रोड्यूस नहीं होगा तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, अनीमिया हो जाता है. ये दो तरीके से होता है, अल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया. तो थैलेसीमिया कब होता है? जब भी कोई म्यूटेशन हो जाए या डिलीशंस हो जाए जीन्स में. और ये कौन से जीन्स हैं? विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग अल्फा या बीटा ग्लोबिन चेन्स, जो कि ग्लोबिन चेन्स को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ग्लोबिन चेन्स किसकी? हीमोग्लोबिन की. और ये दोनों जीन्स होते हैं HbA1 एंड HbA2. तो अगर अल्फा ग्लोबिन चेन पर असर हो रहा है, वो अफेक्ट हो रही है, तो अल्फा थैलेसीमिया होता है. इट मींस अल्फा ग्लोबिन चेन कम हो रही है, प्रोडक्शन उनका कम हो गया. तो जो बाकी की बीटा ग्लोबिन चेन्स होंगी, जो बचेंगी, वो सही तरीके से स्टेबल हीमोग्लोबिन नहीं बना पाएंगी. दूसरी कंडीशन होती है बीटा थैलेसीमिया, जिसमें बीटा ग्लोबिन चेन्स जो होती हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं, उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है, ये फ्यू हो जाएंगी, कम हो जाएंगी. इनका रिडक्शन या एब्सेंस की वजह से क्या होगा, अल्फा ग्लोबिन चेन्स ज्यादा भी हो जाएंगी. लेकिन एक्सेस अगर इनकी अल्फा ग्लोबिन चेन्स की हो गई, तब भी ये स्टेबल हीमोग्लोबिन नहीं बना पाएंगी विदाउट बीटा चेन्स. तो इसको कहते हैं बीटा थैलेसीमिया. तो इस तरीके से हीमोग्लोबिन की चेन्स पर थैलेसीमिया में अफेक्ट पड़ता है. तो जब भी अगर इंबैलेंस होगा ग्लोबिन चेन्स का, तो इससे क्या होगा, इनइफेक्टिव आरबीसीज बनते हैं, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, जिनसे कि अनीमिया हो जाता है. सो इस तरीके से थैलेसीमिया हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन चेन पर असर डालती है. अल्फा थैलेसीमिया में क्या हो रहा है, अल्फा ग्लोबिन चेन्स कम बन रही हैं, बीटा चेन्स अल्फा ग्लोबिन चेन्स की एब्सेंस में स्टेबल हीमोग्लोबिन नहीं बना पाएंगी. सिमिलरली जो बीटा थैलेसीमिया होता है, उसमें बीटा चेन्स कम हो जाती हैं, बीटा ग्लोबिन चेन्स, या उनकी एब्सेंस होती है, तो उनकी एब्सेंस में अल्फा ग्लोबिन चेन्स वो भी स्टेबल हीमोग्लोबिन नहीं बना पाती. इन दोनों की ही जब इंबैलेंस होता है ग्लोबिन चेन्स का, तो इनइफेक्टिव आरबीसीज बनते हैं, दैट कॉजेस थैलेसीमिया, जिसमें कि क्या होता है, हीमोग्लोबिन सही से नहीं बन पाएगा, अनीमिया हो जाएगा. सिमिलरली जो सिकल सेल अनीमिया होता है, ये भी म्यूटेशन से होता है इन अ जीन दैट प्रोड्यूसेस द बीटा ग्लोबिन चेन. जो जीन बीटा ग्लोबिन चेन बनाता है हीमोग्लोबिन का, जब उसमें म्यूटेशन हो जाती है, तो सिकल सेल अनीमिया होता है. इससे क्या होता है, एक सिंगल डीएनए बेस चेंज हो जाता है इस म्यूटेशन से, जिसकी वजह से एबनॉर्मल बीटा चेन बनने लगती हैं, एबनॉर्मल बीटा ग्लोबिन फॉर्म होने लगता है, जिसको कि हीमोग्लोबिन एस HbSb कहते हैं. इसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा और आरबीसीज कैसे हो जाते हैं, यहाँ पर सिकल शेप के हो जाते हैं. तो वो ब्लड वेसल्स में, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में वो स्टिक होने लगते हैं, ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ऑर्गन डैमेज एंड अनीमिया होता है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.